आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ संज्ञा यानी नाउन को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 5। संज्ञा किसे कहते हैं? यदि मैं आपको समझाऊं तो संज्ञा नाम है, यानी संज्ञा नाम को कहा जाता है। अब वह नाम किसी का भी हो सकता है, चाहे किसी चीज़ यानी वस्तु का, चाहे किसी जगह यानी स्थान का, किसी व्यक्ति यानी मनुष्य का, किसी प्राणी यानी जानवर या किसी का, या भाव, किसी का भी नाम संज्ञा कहलाता है। और व्याकरण की दृष्टि से यदि संज्ञा को परिभाषित किया जाए तो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी तथा भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। आइए इसे पढ़ते हैं। संज्ञा का अर्थ है नाम, यानी नाम बताने वाले शब्द को संज्ञा कहा जाता है। यहाँ पर मीरा, हाथी, पुस्तक, बुढ़ापा, ये सभी क्या है? संज्ञा। ये मीरा एक बच्ची का नाम है, यानी किसी प्राणी के नाम में आ गया हाथी और मीरा, वस्तु में आ गया पुस्तक, तो ये सभी क्या है? संज्ञा शब्द है। ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या भाव के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा तथा भाववाचक संज्ञा। यानी संज्ञा को 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत किसी विशेष वस्तु, विशेष प्राणी, विशेष जगह के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है, वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे गंगा नदी, हिमालय पर्वत, सुभाष चंद्र बोस, ये सभी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। इसके अंतर्गत विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान, विशेष भावों को बताया जाता है। व्यक्तियों के नाम क्या हैं? महात्मा गांधी, विराट, पवन, कपिल आदि। वस्तुओं में मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, टेलीफोन सभी। स्थानों के नाम में दिल्ली, जयपुर, ताजमहल, जीटी रोड आदि। नदियों के नाम में गंगा, यमुना सभी। त्योहारों के नाम में ईद, क्रिसमस, होली, दिवाली इत्यादि। पर्वतों के नाम में अरावली, हिमालय, विंध्याचल आदि। ग्रहों और नक्षत्रों के नाम में पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य आदि। ये सभी क्या है? ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत किसी विशेष व्यक्ति, विशेष प्राणी, विशेष स्थान, विशेष भाव को न पता चलकर संपूर्ण जाति का पता चलता है, वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे बच्चा, नदी, पर्वत, पहाड़, अभिभावक, ये सभी क्या है? जातिवाचक शब्दों में आते हैं। भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों में किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या पदार्थ के गुण, दोष, अवस्था आदि का पता चलता है या बोध होता है, वे भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे गुण में मिठास, ईमानदारी, वीरता, सच्चाई आदि आते हैं। दोष में थकान, घृणा, नफरत, कड़वाहट, कायरता, ये सब आते हैं। अवस्था में बचपन, मोटापा, बुढ़ापा, आशा, प्रसन्नता आदि। अब अंग्रेजी व्याकरण के आधार से 2 और संज्ञा के भेद हैं। पहला समूहवाचक तथा द्रव्यवाचक, यानी 2 संज्ञा के भेद और हैं। समूहवाचक वे होते हैं जिनमें समूह का बोध हमें होता है, यानी झुंड का पता चलता है, वे समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। और द्रव्यवाचक संज्ञा में वे संज्ञा शब्द जिसमें किसी प्रकार के द्रव्य पदार्थ का हमें पता चलता है, वे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे कि दूध, घी, जल, वायु, सोना आदि, ये द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। संज्ञा परिवर्तन। व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तन। जातिवाचक संज्ञा बन जाती है, जैसे कि विभीषण ने हर बार लंका का भेद दिया है। सीताओं को हर युग में अग्नि परीक्षा देनी पड़ी है। जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा किस तरीके से बनती है? जातिवाचक संज्ञा को यदि कोई नाम दे दिया जाए तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदल जाती है। जातिवाचक संज्ञा है आदमी, और नाम दे दो उस आदमी को रोहन, सोहन, मोहन, कुछ भी, तो वो क्या हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदल जाएगी। जातिवाचक संज्ञा है सड़क। अब उस सड़क को कोई भी आप नाम दे दें, जैसे बी रोड, सी रोड, नई सड़क, या कुछ भी सड़क को नाम दे देंगे तो वो सड़क क्या हो जाएगी? व्यक्तिवाचक में परिवर्तित हो जाएगी। यानी ये कहा जा सकता है कि जातिवाचक को यदि कोई नाम दे दिया जाता है तो वह व्यक्तिवाचक में परिवर्तित हो जाती है।
अब भाववाचक संज्ञाएं बनना। जातिवाचक से भाववाचक संज्ञाएं किस तरीके से बनेगी? कारीगर से कारीगरी, बूढ़ा से बुढ़ापा, बच्चा से बचपन, इंसान से इंसानियत, शत्रु से शत्रुता, पंडित पंडित्य, नौकर नौकरी, सेवक सेवा, शिशु शैशव। अब सर्वनाम से भाववाचक संज्ञाओं का बनना। अपना अपनत्व, पराया परायापन, मम ममत्व, स्व स्वत्व, सर्व सर्वस्व, आप आपा। विशेषण से भाववाचक संज्ञाओं में परिवर्तन। मीठा मिठास, चतुर चतुराई, गरीब गरीबी, खट्टा खटास, कायर कायरता, मोटा मोटापा, अधिक अधिकता आदि इसके उदाहरण हैं। अब क्रिया से भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन। क्रिया है कहना, कहावत है भाववाचक संज्ञा। उड़ना उड़ान, तैरना तैराकी, रुकना रुकावट, चलना चाल, बहना बहाव। अब अवयवों से कुछ भाववाचक संज्ञाएं अवयवों से भी बनती हैं, जैसे जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दबाजी, निकट से निकटता, बहुत से बहुआयात, शीघ्र से शीघ्रता, दूर से दूरी आदि। अब हम इस पाठ को ये पाठ यही समाप्त होता है और संक्षेप में जानते हैं कि हमने इस पाठ से क्या सीखा। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव को बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक तथा भाववाचक। अंग्रेजी व्याकरण का प्रभाव से संज्ञा के 2 अन्य भेद भी होते हैं, समूहवाचक तथा द्रव्यवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा में बदलने के लिए उसी संज्ञा में नाम दे दिया जाता है तो वे किसमें? व्यक्तिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाती हैं। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ संज्ञा समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।